हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9। करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल I is equal to Q upon T. Q is the charge, that is electron charge carrier, and T is the time. Voltage is a potential difference in charge between 2 points in an electric field. Then resistance measure of position of current flow is called as resistance, represented by capital R, and unit is ohm. Means that resistance is the opposition of current flow, like our breaker which oppose the speed of the vehicle. Means कि कोई भी गाड़ी चल रही है और उसको स्पीड अगर हम कम करना हो तो हम क्या करते हैं, बीच में ब्रेकर लगाते हैं जिससे गाड़ी की स्पीड कम होती है। लाइक दैट कि रेजिस्टेंस भी यही काम करता है। रिलेशन बिटवीन आई आर एंड वी इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, I इज इक्वल टू करंट एंड R इज रेजिस्टेंस. Then we have to study the electrical conductors. There are good conductors, semiconductor, and bad conductor. Good conductors, all metals are good conductor because in that the conduction band and valence band are overlap and current is easily flow. Okay. Then good conductors, the rate of flow of electrons is very fast, is called as good conductor. Then semiconductor, rate of flow of electron is less than good conductor and the greater than bad conductor. यानी जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेज जो है वो बहुत फ्लो तो होते हैं लेकिन गुड कंडक्टर के कंपैरिजन में कम, लेकिन बैड कंडक्टर से ज़्यादा. ओके. देन बैड कंडक्टर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्लो. में इसमें तो हम कहेंगे कि इंसुलेटर जिसमें से करंट फ्लो ही नहीं होता, चार्ज फ्लो ही नहीं होते, जिसे हम बैड कंडक्टर कहते हैं. और बैड कंडक्टर है ना इंसुलेटर. ओके. देन ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ए मेटल is a result of movement of electrically charged particle. If effect of flow of free electrons in metal, then circuit, it is defined as the complete course of electrical components such as conductors, resistance, and all the circuit complete with their loop is called as circuit. There are two types series circuit and parallel circuit. If the resistance are in series, R1, R2 and R3 are in series, this circuit is called as series circuit. If the resistance are in parallel, R1, R2 and R3 are in parallel, this circuit is called as parallel circuit. In that series circuit, amount of power same throughout the circuit is called as series circuit. यानी पूरे सर्किट में पावर जो है वो सेम होता है, जबकि पैरेलल में क्या होता है, अमाउंट ऑफ पावर डिफर इन सर्किट कनेक्शन इज कॉल्ड एज पैरेलल सर्किट. यानी तीनों इसमें पावर जो है वो अलग अलग जाएगा. यहाँ पावर जो है तीनों रेजिस्टेंस से सेम आएगा. ठीक है. देन रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट इन सीरीज में फ्लो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, करंट जो है वो फ्लक्चुएट होता है, जबकि वोल्टेज में फ्लक्चुएट नहीं होता बल्कि कांस्टेंट होता है. हायर द रेजिस्टेंस टू हायर द अपोजिशन ऑफ करंट. जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में बढ़ेगा उतना ज़्यादा करंट का अपोज होगा. करंट इज सेपरेटेड टू ईच रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है, पैरेलल में है तो करंट भी सेपरेट होगा. ओके. देन सीरीज रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, बिकॉज R1, R2 एंड R3 आर इन सीरीज. देन पैरेलल में 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. ओके. दिस आर द डिफरेंस बिटवीन सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट. ओके. देन junction, any point in an electrical circuit where two or more conductors are joined together is called as junction.
जैसे कि आपने देखे है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिशियन दो या दो से ज़्यादा वायर को एक जगह जॉइंट करता है तो हम उस जॉइंट को जंक्शन कहते हैं। ओके, जहाँ से इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट को हम डिवाइड करते हैं। ओके, एट जंक्शन, लेकिन आप ये जानना चाहिए कि जंक्शन पे करंट जो है, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट की वजह से जंक्शन पे कोई करंट नहीं पाया जाता है, यानी जंक्शन पे करंट आई जी इज इक्वल टू 0 होता है। ओके, देन एनी क्लोज कनेक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज कॉल्ड एज लूप, यानी क्लोज लूप जिसमें पूरा सर्किट कंप्लीट होता है। लाइक दिस, कि ये सर्किट पूरा यहाँ कंप्लीट हो रहा है, ए बी यहाँ से हमने शुरू किए, ये इस तरह से ख़त्म होते, ये एक लूप कहलाएगा। इसी तरह से ये एक सेकंड लूप कंप्लीट कहलाएगा। ओके, स्टडी करंट, स्टडी करंट को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट करंट, स्टेशनरी करंट और टाइम इंडिपेंडेंट करंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ ए टाइप ऑफ डायरेक्ट करंट DC that does not change its intensity with time is called as steady current, यानी जिसमें करंट फ्लक्चुएट नहीं होता बल्कि कांस्टेंट फ्लो होता है, इसलिए इसे स्टडी करंट कहते हैं। किरचॉफ लॉ ओनली अप्लाइड टू ए स्टडी करंट, यानी किरचॉफ की जो दो लॉ है वो स्टडी लॉ पे ही अप्लाई होते हैं। जैसे किरचॉफ के दो लॉ है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जिसे हम करंट लॉ भी कहते हैं और जंक्शन लॉ भी कहते हैं। इसकी सेकंड लॉ जो है वो है किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसे हम वोल्टेज लॉ या लूप लॉ भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं तो कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट जंक्शन इज 0 इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, यानी ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन पे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट में जंक्शन पे कोई करंट नहीं रहता है, यानी आई जी इज इक्वल टू 0, जंक्शन का करंट 0 होता है। ठीक है, समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 मीन्स इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट, मीन्स समीशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। इनकमिंग करंट कौन कौन से हैं? I1, I3 और I5, ये इनकमिंग करंट है। और आउटगोइंग करंट कौन सा है? I2, I4 और I6। इनकमिंग करंट को हम प्लस से इंडिकेट करते हैं और आउटगोइंग करंट को माइनस से इंडिकेट करते हैं। I1 प्लस I3 प्लस I5 माइनस I2 माइनस I4 माइनस I6 इज इक्वल टू 0। ये तीनों माइनस वाले हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड ले गए तो तीनों प्लस हो गए। तो I1 प्लस I3 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I4 प्लस I6। ओके, द टोटल करंट फ्लोइंग टूवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, यानी जंक्शन पे आने वाला करंट और वहाँ से जाने वाला करंट ये इक्वल होता है, इसीलिए इसे हम कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज भी कहते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ओके, सेकंड किरचॉफ सेकंड लॉ जिसे हम वोल्टेज लॉ और लूप लॉ भी कहते हैं, जो कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ इन ए क्लोज लूप इज 0। दिस समेशन ऑफ आयर, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, समेशन ऑफ आयर प्लस समेशन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू 0, जिसे हम क्या कहते हैं? किरचॉफ सेकंड लॉ। ओके।